फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट अ मॉड्यूल शुड सेटिस्फाई। हमारा एक मॉड्यूल है तो उसको कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। हमारा मॉड्यूल जो है उसको आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आपके मॉड्यूल को आप बना रहे हैं तो इट नॉट लाइक दैट कि आप कुछ फंक्शन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं दैट आर कंबाइंड टुगेदर एंड वो आपका फंक्शन बन जाए, ऐसा नहीं है। बट आपका जब भी आप फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं, आपके मॉड्यूल को एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है जो कहलाती है कोहेसिवनेस। मींस अ मॉड्यूल विच सेटिस्फाइड हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस इज कंसीडर्ड एज अ बेटर मॉड्यूल। एंड अगर आपको एंड लेस कपलिंग, तो आपके किसी भी जब प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। और जब आप अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, द क्राइटेरिया दैट डिसाइड दैट यू हैव क्रिएटेड अ गुड डिजाइन डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूल स्ट्रक्चर। तो आपका जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर होगा वो डिसाइड करेगा कि आप लोग जो चीजें बना रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो देर आर टू पैरामीटर्स दैट आर यूज टू डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ द मॉड्यूल। तो इसमें आपका होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहते हैं कोहेसिवनेस एंड कपलिंग। तो हम लोग इसके बारे में आएंगे। तो एक मॉड्यूल जो हाई कोहेसिव होना चाहिए एंड देयर शुड बी लीस्ट कपलिंग बिटवीन द इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। तो हम लोग इसको समराइज करें तो कह सकते हैं अ मॉड्यूल दैट इज हाईली कोहेसिव एंड हैज लो कपलिंग विद अदर मॉड्यूल इज सेड टू बी फंक्शनली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉड्यूल्स। तो हमारे डिजाइन में, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में कहा जाता है कि अगर कोई मॉड्यूल आपस में इंडिपेंडेंट है और देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस, तो वो एक अच्छा डिजाइन माना जाता है। अब हम लोग ये मान रहे हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि कोई मॉड्यूल अगर आपका ज्यादा कोहेसिव है और लेस कपलिंग है, तो उसका मतलब क्या है। कोहेसिव मीन्स होता है कि आपका जो फंक्शंस जो मॉड्यूल में आपने इकट्ठा किए हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। The high degree of correlation between the functions that exist in the module define the cohesiveness. If the functions that are inside a module are highly dependent or highly interrelated, then it is called that it is highly cohesive. जैसे अगर आपका एक फैमिली लिया जाए, तो फैमिली के अंदर मदर, फादर, सिस्टर, आपका सिस्टर, ब्रदर, ये सब आपके क्या होंगे, हाईली कोहेसिव। ऑल दीज members are in blood relation with each other and they are directly blood related। लेकिन अगर आप एक बगल बोलेंगे, ये आपका एक फैमिली होगी। बट अगर आप लोग इस चीजों को एक बड़े एक्सपेंशन में देखें तो आपको ग्रुप बोला जाए। एक आपका पूरे पूरा आप लोग का फैमिली का बड़ा फैमिली को लिया जाए, लार्ज फैमिली, लार्जर फैमिली कहते हैं ना। तो उसमें आपके चाचा, अंकल, कजिन्स, सारे मैटरनल अंकल्स, सारे आपके नेफ्यूज, नीस, सब कुछ आ जाएंगे उसके अंदर। तो वहां पर आप लोग का वो भी एक मॉड्यूलाइजेशन है। लेकिन जिस आपका फैमिली जो है वो एक हाईली कोहेसिव है, और अगर आपके पूरे खानदान पटदारी बोला जाए तो देयर इज लेस डिग्री ऑफ कोहेशन। बात समझ में आ रही है। तो ये एक अच्छा प्रायर होता है जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर इसको बनाने से क्या फायदा होता है, आपको इसको देखना होगा। तो हमारा एरर आइसोलेशन, इसमें पहली बात तो ये होता है कि अगर आपके मॉड्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो आपके लिए एरर आइसोलेशन करना एक बहुत ही आसान टास्क हो जाता है। क्योंकि अगर वो आपस में लीस्ट कपलिंग होगी, दे आर लीस्ट रिलेटेड टू ईच अदर, तो एरर दैट इज जनरेटेड इन वन मॉड्यूल विल नॉट अफेक्ट द अनदर मॉड्यूल्स। सो वी कैन से दैट कि एरर हमारी लोकलाइज्ड होगी। एरर क्या होगी हमारी, लोकलाइज्ड होगी। और इसकी वजह से हम लोग के लिए एरर या डिबगिंग करना ज्यादा आसान होगा। तो इसमें आपका हमारा मॉड्यूल का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा एरर आइसोलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके बाद इसके साथ ही साथ अगर आपके मॉड्यूल इंडिपेंडेंट हैं तो बस देन जस्ट बाय लुकिंग एट द नेचर ऑफ द एरर यू कैन आइडेंटिफाई एट विच पोजीशन और मॉड्यूल द एरर कुड बी जनरेटेड। तो हमारे लिए एरर को डिबग करना और एरर को रिमूव करना बोथ बिकम वेरी इजी व्हेन मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर। क्लियर है सबको। तो ये हो जाएगा।
अब आपका आएगा स्कोप ऑफ रीयूज, अनदर पॉइंट। दूसरा एडवांटेज है स्कोप ऑफ रीयूज। अगर आपका कोई मॉड्यूल आपका इंडिपेंडेंस है आपस में, एक प्रोजेक्ट में आप यू हैव डिजाइन द मॉड्यूल दैट आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर, तो इससे उसकी रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इफ इट इज रिलेटेड विथ मैनी अदर मॉड्यूल्स देन देयर कुड बी सम फंक्शंस। क्या होगा, ज्यादा हाई कपलिंग है, एक ही मॉड्यूल आपके बहुत से मॉड्यूल से रिलेटेड है, तो देयर वुड बी लॉट ऑफ इंटरफेस बिटवीन दीज मॉड्यूल। अगर आपका एक मॉड्यूल कई मॉड्यूल से रिलेटेड है, then you definitely need certain number of interfaces to interact with these modules. So there will be a higher number of interfaces. If there is a high coupling, there would be less number of interfaces if there is less coupling. तो अगर आपका मॉड्यूल में आपके लेस नंबर ऑफ इंटरफेस होंगे, it would be easier to modify. Okay, or if there is higher number of interfaces then it would be much difficult to modify. तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर आपके मॉड्यूल में लेस कपलिंग होगी, there would be less number of interface and so the less maintainability. तो आपका कम मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी और it would be easily to reuse in other module क्योंकि वो independent है, it does not have many interfaces that need to be modified. And इससे आपका क्या होता है, अगर हाई डिग्री ऑफ कपलिंग है तो देयर वुड बी मोर नंबर ऑफ इंटरफेसेस एंड सो यू नीड टू मॉडिफाई लार्जर पोर्शन ऑफ द मॉड्यूल तो इंटरफेसेस एंड मॉड्यूल टू रीयूज दैट। तो इससे आपका इंडिपेंडेंट होने से उसके रीयूज की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर आपका फंक्शन इंडिपेंडेंट की बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इसमें यह है कि अगर आपका कोई आपने मॉड्यूल बनाया है और अगर आपके सारे मॉड्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तो आपके पास एक एडवांटेज होगा कि इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज नो इंटरकनेक्शन इन बिटवीन। जैसे आप लोग कोई भी चीज बना रहे हैं तो अगर चीजें आपकी आपस में लेस कपलिंग है तो ऐसे ज्यादा होना चाहिए मॉड्यूल, लेकिन कपलिंग इससे क्या फायदा होगा कि आपको उसको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। क्या बहुत ही ज्यादा आप लोग को आसानी होगी। तो आपका मॉड्यूल के इंडिपेंडेंट, पहली बात तो मैंने बताया, आप जब अपने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे तो आपके मॉड्यूल्स में हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस होनी चाहिए और लेस कपलिंग होनी चाहिए। इसको करने से इसको कहते हैं कि हम लोग को एडवांटेज 3 मिलते हैं। एक तो हमारी क्या होता है उसमें से एरर, आप लोग को एरर आइसोलेशन करना आसान होता है, उससे आपका रीयूजेबिलिटी ऑफ मॉड्यूल बढ़ती है और आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मॉड्यूल भी इंक्रीज होती है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, ये को मैंने एडवांटेज होता है। बट ये चीजें किस पे डिपेंड कर रही थी कि आपका हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस, तो मैंने और सॉरी हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस और लेस कपलिंग। तो पहले हम लोग बात करेंगे कोहेसिवनेस की। तो कोहेसिवनेस, हम लोग कोहेसिवनेस को समझेंगे कि कोहेसिवनेस कितने तरह का होगा और इसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो अगर कोहेसिवनेस क्या होता है, कोहेसिवनेस ऑफ द मॉड्यूल इज द डिग्री टू विच द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल कोऑपरेट टू वर्क टुवर्ड्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक काम को फुलफिल करने के लिए एक मॉड्यूल में देयर कुड बी मल्टीपल फंक्शन। तो हाउ दीज फंक्शंस आर रिलेटेड विद, हाउ मच दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। जैसे अगर आपका कोई एक फैमिली है तो उसमें मदर, फादर, डॉटर, सन, ये लोग भी आपस में कनेक्टेड हैं और बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। आपके जैसे आप कजन से भी उतने कनेक्टेड हैं, लेकिन आप अपने मैटरनल अंकल, अपने नीस नेफ्यू से भी कनेक्टेड हैं, बट यू आर मोर कनेक्टेड और रिलेटेड विद द पर्सन दैट आर हु आर योर मदर, फादर एंड सिस्टर और ब्रदर। तो इसमें आपका या आपका बड़े होंगे तो चिल्ड्रन एंड सन ऑल्सो। तो हमारा जहाँ पे कोहेशन ज्यादा होगा, जहाँ फंक्शन ज्यादा रिलेटेड होंगे और एक ही काम को करने के लिए, वहां पे हम कहेंगे द मॉड्यूल इज हाईली कोहेसिव। तो जितने डिग्री ऑफ रिलेशन होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ क्राइटेरिया ऑन बेसिस ऑफ विच डिफरेंट फंक्शंस कैन बी रिलेटेड विथ ईच अदर। मतलब दो चीजें आपस में रिलेटेड हो, उसको रिलेशन करने की बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जैसे आपका एक आप रिलेशन बहुत तरह के होता है, जैसे सन, मदर और सन का रिलेशन होता है, फादर और सन का रिलेशन होता है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, आपका ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का भी रिलेशन होता है, मैटरनल अंकल और
नेफ्यू का भी रिलेशन होता है, नीस का भी होता है, तो देयर आर डिफरेंट डिग्री ऑफ रिलेशंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोहेसिवनेस। तो हमारी इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोहेशंस दैट एग्जिस्ट एंड व्हाट आर दीज। तो हमारे वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोहेशंस हैं आपके कोइंसिडेंटल, लॉजिकल, टेम्पोरल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशनल, सिक्वेंशियल एंड फंक्शनल। तो ये सारे जो हैं इसमें देखिए सबसे कम जिसमें कोहेशन होता है, जो सबसे कमजोर रिलेशन होता है, आप इसको कोहेशन को कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं। सबसे कमजोर जो रिलेशन होता है वो होता है कोइंसिडेंटल, उससे स्ट्रांग होता है लॉजिकल, उससे स्ट्रांग होगा टेम्पोरल, देन प्रोसीजरल, देन कम्युनिकेशनल, देन सीक्वेंशियल एंड सबसे स्ट्रांग जो रिलेशन होता है दैट इज functional. Means all these when different functions work together for a common objective, then this type of relation or modularization is the best one. जब आप मैं वन बाय वन सबको डिस्कस करूंगा, तो हम सबसे कमजोर रिलेशन जो कि हमारा कोइंसिडेंटल रिलेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है आपका, हमारा इसमें हम लोग देखेंगे कि कोइंसिडेंटल क्या होता है। कोइंसिडेंस मतलब होता है कोई चीज रैंडमली आपकी हो जाए, बस आपको लगा कि इट इज बेटर टू पुट ऑल दीज फंक्शंस टुगेदर और आपने उनको एक साथ रख दिया। जैसे क्लास में है, देयर आर यू आर जस्ट डिवाइडिंग द स्टूडेंट इन रैंडम 4 स्टूडेंट ग्रुप। हम उसमें कोई कंसीडर नहीं कर रहे हैं व्हाट आर देयर कॉम्पेटिबिलिटी, हाउ दे फ्रेंडली दे आर विद ईच अदर एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू विच एंड व्हाट आर देयर नॉलेज। कुछ ना देखें, बस स्टूडेंट की ग्रुपिंग कर दें कि हमारे 1 2 3 4 एक साथ, 5 6 7 8 एक साथ, इस तरह से कर दें। तो ये कहलाएगा आपका कोइंसिडेंटल कोहेशन। इसमें जब आपका कोई ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस्ड देन प्रोग्रामर, देन यू डू दिस काइंड ऑफ मॉड्यूलाइजेशन। तो आप इसमें बस कुछ रैंडम फंक्शंस को कंबाइन टुगेदर, देयर इज नो नॉलेज ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन दीज फंक्शन। तो आप इनको साथ में कर दिया, जैसे क्लास में आपने कुछ चीजों को बस आपने साथ कर दिया, आप यू हैव नो नॉलेज अबाउट द रेपो बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स नॉलेज और स्टूडेंट इंटरेस्ट, यू आर जस्ट डिवाइडिंग और मेकिंग ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ द देयर रोल नंबर। तो ये बड़ी अजीब चीज होगी। तो नए प्रोग्रामर्स इसको कहते हैं कोइंसिडेंटल कोहेशन, और ये सबसे बुरा होता है, सबसे कमजोर रिलेशन होता है कि just because of the coincidence that programmer thought that these module or function should be combined together or put together in a single module। तो ये आपका सबसे कमजोर तरह का आपका कोहेशन होगा कोइंसिडेंटल। तो इसमें बस आप प्रोग्रामर को लगा कि कुछ रैंडम फंक्शन का एक ग्रुप बना दिया उसने, एक मॉड्यूल में डाल दिया, ठीक है, बस डाल दिया उसने, उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है, रीजन भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है, बस उसने डाल दिया। तो ये आपका कहेगा कोइंसिडेंटल कोहेशन, और ये सबसे कमजोर आपका रिलेशन होता है या कोहेशन होता है। जो उससे हम थोड़ा सा बेटर रिलेशन होता है वो होता है आपका लॉजिकल कोहेशन। लॉजिकल कोहेशन में क्या होता है कि लॉजिकल कोहेशन में आप लोग देयर इज सम लॉजिक बिकॉज ऑफ विच यू हैव पुट ऑल दीज फंक्शंस टुगेदर। जैसे मान लीजिए कि आपके प्रिंट फंक्शंस हैं, तो कुछ प्रिंट फंक्शन है, मान लीजिए प्रिंट हो रहा है, तो आप प्रिंट बहुत तरह से चीजें हो रही हैं। जैसे आप उसमें स्टूडेंट का डिटेल रिकॉर्ड भी प्रिंट करा रहे हैं, आप मैं मान के चलो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आप उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी निकाल रहे हैं। आप वो एक जगह आप स्टूडेंट्स के बारे में उसका उसका मोबाइल नंबर, उसकी आप स्ट्रक्चर या उसका सब्जेक्ट चॉइसेस, ये सारी चीजें निकाल रहे हैं, या उसके अटेंडेंस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे प्रिंट अटेंडेंस, प्रिंट मार्क्स, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, there are different print functions which generate the print statement, and they are all doing the same things but they are different type of documents, but logically all these functions are printing something। तो हम क्या करेंगे, all the print functions would be combined together and would be placed inside a module। there would be a print module that will contain print student detail, print student attendance, print student marks। so सबको हमने एक साथ कर दिया। so there is a logic behind that, we understand that all these are print functions, yeah it's different, they are collecting data from the different type of functions, but they all are of similar types, so it is better to place all these similar type of functions together in a single module। तो हम इसको कहेंगे लॉजिकल कोहेशन। क्लियर है? अब
इससे भी थोड़ा सा आपका एडवांस जो जाएगा वो आपका होगा आपका टेम्पोरल कोहेशन। टेम्पोरल कोहेशन क्या होगा? टेम्पोरल कोहेशन आपका होता है कि टाइम, टेम्पोरल मीन्स टाइम, जैसे कि कुछ चीजें हैं वो आपका अलग अलग टाइम पे हो रही हैं, लेकिन वो आप डिफरेंट हैं, एक दे फंक्शंस दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे हैपेंस एट अ सिंगल टाइम। जैसे कि अगर किसी कंप्यूटर को आप जब ऑन करते हैं, व्हेन यू ऑन अ कंप्यूटर, व्हाट हैपेंस, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड, द मेमोरी इन्वोक्स, एंड आपका बस एक्टिवेटेड, बहुत सी चीजें होती हैं, दे आर हैपन टुगेदर बट देर आर और डिफरेंट थिंग्स। कि मेमोरी एक अलग चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज है, आपका मॉनिटर एक अलग चीज है। तो व्हेन यू बूट अ सिस्टम, देन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वोक टुगेदर। तो हम इनको कहेंगे, बट देर आर ऑल रिलेटेड बाय टाइम, बिकॉज ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। सो when we put all different functions together, just because they happens at a single time, they happens together, तो हम इसको कहते हैं टेम्पोरल कोहेशन। क्या कहेंगे? टेम्पोरल कोहेशन। अब इसमें मान लीजिए कि आप किसी सिस्टम को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका मेमोरी बूट हो रही है, और उसमें आपका मेमोरी इन्वोक हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, आप लोग रोम भी इन्वोक हो रही है, सब चीजें हो रही है। तो जब आपने पूरे सिस्टम को कंप्यूटर बूट नाम का एक सिस्टम बनाया, तो उसमें बहुत अलग अलग एक्टिविटीज हैं, दे आर पुट टुगेदर इन अ सिंगल मॉड्यूल दैट इन्वोक द मेमोरी, एक्टिवेट रिफ्रेश द मेमोरी, इन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एक्टिवेट द एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ये सारे डिफरेंट फंक्शन एक साथ हो जाएंगे, तो आप लोग जो चीजें होंगी ये कहलाएंगी आपकी टेम्पोरल कोहेशन। ठीक है? तो इसको आप लोगों को कहा जाएगा, ये उससे आपका एक लेवल हाई है लॉजिकल से ज्यादा, क्योंकि आपको आइडिया है कि हाउ दीज फंक्शन आर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो इसमें आप लोगों ने आपको बहुत समझ है उसकी, अपने प्रोजेक्ट की, आप समझते हैं व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस वर्क पैरेलली, तो आप उनको एक साथ एक मॉड्यूल में रखते हैं, और ये होता है आपका टेम्पोरल कोहेशन। आपको लॉजिकल नहीं पता, उनके टाइम के बेस पे भी आपको ज्यादा पता है, समझ रहे हैं, आप रिलेशन को भी समझ रहे हैं, और आप उनको टाइम के बेस पे आप एक दूसरे में रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो लॉजिकल कोहेशन से ज्यादा आपका कोहेशन होगा टेम्पोरल कोहेशन। ठीक है? अब नेक्स्ट जो आपका है दैट इज प्रोसीजरल कोहेशन। तो प्रोसीजरल क्वेश्चन में क्या होगा? जब आपकी एक कुछ एक्टिविटीज हैं विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट एक का आउटपुट दूसरे में इनपुट की तरह जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक का एक होता है, उसके बाद दूसरा होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है। मतलब इनके अंदर में अब हमारे बहुत से, जैसे कि मान लीजिए कोई, सबसे पहले कोई चीज आपको मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपना ऑर्डर लॉगिन करेंगे, उसके बाद अपना जो भी आप आइटम देख रहे हैं उसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। अपने ऑर्डर को देखने के बाद आप देखेंगे, आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आपने देखा होगा कि हर आइटम अवेलेबल नहीं होता है, वो आइटम आपकी जगह पे आप ऑर्डर करेंगे कि उसकी डिलीवरी आपकी जगह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो स्टॉक में है कि नहीं है। होने के बाद आप बिल पेमेंट करके बिल जनरेट करेंगे। उसके बाद आप अपने होम एड्रेस के ऊपर शॉप में बुक कार्ट में बुक करेंगे, और आपकी इन्वेंट्री वहां पे ऐड हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। सॉरी, आपके पास एक आइटम आएगा, बुक्ड आइटम, और फिर आप लॉग आउट कर देंगे। तो ये सारे एक्टिविटीज एक साथ रिलेटेड हैं और एक दूसरे के वन आफ्टर अनदर काम करते हैं। तो देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ दैट इज यू आर शॉपिंग समथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन साइट, एंड देयर आर डिफरेंट फंक्शन ऑल, जैसे लॉग इन एक डिफरेंट फंक्शन है, आइटम को परचेज करना अलग फंक्शन है, आइटम का पेमेंट करना एक अलग फंक्शन है, एंड उसके बाद लॉग आउट करना एक अलग फंक्शन है। बट ऑल दीज एक्टिविटीज आर related because these are all functions are different to each other, but they are doing a single procedure. So this kind of when different type of functions which works together a common objective placed in a single module, it is called procedural cohesion. ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोसीजरल कोहेशन हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो आपके दो बच रहे हैं बस, तो इसमें आपका तीन बच रहे हैं। तो इसमें आपका है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशनल कोहेशन। कम्युनिकेशनल कोहेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशनल कोहेशन में जो भी फंक्शंस हैं वो एक ही डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक मॉड्यूल है, जैसे स्टूडेंट को उसमें एडमिट करना, स्टूडेंट के मार्क्स एडिट करना, और स्टूडेंट की ग्रेड शीट बनाना, ये सारी चीजें स्टूडेंट, एक ही कॉमन डेटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट रिकॉर्ड, उसी के ऊपर काम कर रहा है।
स्टूडेंट का अपना एक रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर सब कुछ होगा, स्टूडेंट का डिटेल्स होगा, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, उसकी अटेंडेंस होगी, सब कुछ होगा. whenever you try to edit the attendance, whenever you try to edit the marks, or suppose you are editing some contact number details, then in memory all these information related to a single student are placed in a single data structure, and different function access a common data structure. Then all these, when you place all the functions which access a common data structure, this kind of cohesion is called the communicational cohesion. ठीक है, सारे के सारे एक ही मेमोरी को, डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा कम्युनिकेशनल कोहेशन. क्लियर? ठीक. अब इसके बाद जो आपके दो बच रहे हैं बस, तो इसमें हम लोग देखेंगे सीक्वेंशियल कोहेशन. सीक्वेंशियल कोहेशन में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपके वन आफ्टर द अनदर प्रोसीड्यूट होते हैं. जैसे कि आप लोग को कुछ लगेगा, कुछ हद तक ये प्रोसीजर लगेगा, लेकिन ये कॉमन प्रोसीजर से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. बट दीज आर डन वन आफ्टर द अनदर. जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आइटम बुकिंग करते हैं, तो पहले उसका बुकिंग ले ली जाती है. आप उसके बाद इन्वेंट्री साइड पे, मैं मैनेजमेंट साइड से बात कर रहा हूँ, चेक किया जाता है कि वो आइटम हमारे स्टॉक में है या नहीं है. और उसके बाद अगर वो आइटम स्टॉक में है तो पर्टिकुलर वेंडर के पास वो चीजें बुक कर दी जाती हैं. तो इसमें ये अलग अलग चीजें हैं कि चीज स्टॉक में है या नहीं है, ऑर्डर क्या आ रहा है. ये एक प्रोसीजर से कॉमन प्रोसीजर नहीं है, लेकिन बस दे आर हैपेंस वन आफ्टर द अनदर. सो दिस काइंड ऑफ कोहेशन इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल कोहेशन, और वो हम सब एक साथ में प्लेस कर देते हैं. तो उस प्रोसीजरल में सब कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, दे जस्ट हैपन वन आफ्टर द अनदर. तो इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल कोहेशन कहते हैं. एंड फाइनली एट लास्ट फंक्शनल कोहेशन, जो मैंने बोला सबसे स्ट्रॉन्ग कोहेशन है. और इसके अंदर जब आपके सारे फंक्शंस जो भी हैं वो आपके क्या होते हैं, इफ डिफरेंट कॉपरेट एक सिंगल टास्क को करने के लिए होते हैं, वो एक प्रोसीजर नहीं. ऑल द फंक्शंस दैट आर वर्क, दे आर यूज्ड टू कंप्लीट अ सिंगल टास्क, नॉट प्रोसीजर मैं कह रहा हूँ. तो आपका ये कपलिंग कहलाती है फंक्शनल कोहेशन, एंड दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोहेशन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और इस चीज को हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग कोहेशन कहते हैं. तो आज मैं ये दैट्स ऑल अबाउट द कोहेशन.